हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं एक ऐसे टूल्स के बारे में जिसका यूज करके आप बीजी के अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अमेजोन का काम करते हैं, मंत्रा का काम करते हैं, फ्लिपकार्ट का अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए एक एक्सेल सीट मिलती है। उस सीट को आप या तो बीजी के अंदर आपके हिसाब से आप एंट्री करते हैं या फिर एक एक एंट्री करते हैं या कोई यूटिलिटी के माध्यम से आप एंट्री करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में आपके लिए बताने वाला हूं। ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, इन सभी के डेटा आप टेली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, बीजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो टूल है इसके अंदर कोई एक्सीएस कोई एसक्यूएल का कोई रोल नहीं है। आपका बीजी का जो सीरियल नंबर है उसका कोई रोल आपका नहीं रहेगा। आप लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट का काम करते हैं तो फ्लिपकार्ट की जो एक्सेल सीट आती है सीधा आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद में जो मास्टर्स जनरेट करने होते हैं और एक वाउचर्स जनरेट करने होते हैं, उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट तरीके से मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस तरह का जो टूल्स है वो किन लोगों की आवश्यकता पड़ता है। जैसे आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट का काम करते हैं और जब सेल्स के बिल इंपोर्ट करते हैं, आपके कुछ इश्यू आता है या फिर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में आपको तकलीफ आती है, तो उस टाइम पे लोगों को लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी लग, और पेनल्टी लगने का मतलब अगर आप किसी टूल का यूज करते हैं उधर आपका चार्जेस चला जाएगा, लेकिन आपका एक बार चार्जेस जाएगा। लेकिन जैसे जब तक इस टूल का आप यूज करोगे जब तक आप लोग अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो का कोई चार्जेस नहीं है और इस टूल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो टूल है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं इन सभी का डेटा को इंपोर्ट आप करवा सकते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर के अंदर, बीजी के अंदर, टेली के अंदर, जो सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए बताने वाला हूं। इसका कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है कि आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक सिंपल एक कंपनी में क्रिएट करता हूँ। एक मेरे पास फाइल है फ्लिपकार्ट की, वो मई मंथ का उसके अंदर डेटा है, उसको मैं इंप्लीमेंट करके सेल्स के बिल बना के ऑटोमेटिक आपका जो सेल्स के बिल है वो मैं इंपोर्ट कराऊंगा। इंपोर्ट कराने के बाद GSTR1 की फाइल भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा और GSTR3B की फाइल किस तरीके से जनरेट होती है, GSTR1 कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्रॉब्लम से काफी लोगों को आती है, उनके डेटा इंपोर्ट नहीं हो पाते हैं, लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी लगती है। और ये सारे जो प्लेटफॉर्म है इन सभी का फैसिलिटी आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल कोई भी नहीं बना सकता कि आप सभी प्लेटफॉर्म के डेटा एक ही टूल से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टूल है मैंने आपके लिए बताया, ये सारे प्लेटफॉर्म के डेटा आप लोग इन सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है ऑनलाइन सेल बिल इंपोर्ट। यहाँ पे आपके लिए मैं दिखा देता हूँ, कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है। एक चेकलिस्ट का ऑप्शंस रहता है, वाउचर स्टैटिस्टिक्स पे मैंने क्लिक किया। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, ना तो कोई मेरे पास सेल्स का डेटा है, ना ही कोई मेरे पास परचेज का डेटा है। पूरा डेटा ब्लैंक है। यहाँ पर मैं आइटम भी इंपोर्ट करके आपके लिए दिखाऊंगा, वाउचर भी इंपोर्ट करके आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। अपना जो टूल है वो टूल का इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पर अपना जो सॉफ्टवेयर है ये टूल है। इस टूल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका जो इंटरफेस है इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका जो यूज करने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल है, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस टूल को ओपन करोगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऑफलाइन था, यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। ये यूज करने का तरीका है इस सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पर आपको फर्स्ट काम क्या करना है, अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे पहले ऑफलाइन था, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हैं, कौन से डेटा आप इंपोर्ट करना। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म दे रखे हैं उन सभी का डेटा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंपोर्ट करवा सकते हो, बीजी के अंदर, टेली के अंदर और जोहू के अंदर। यहाँ पर मेरे पास जो सीट है वो है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट मैंने सेलेक्ट किया। इसके अलावा दूसरा मुझे यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है कि मेरे पास जो डेटा है वो कौन सा मंथ का है। मेरे पास मई मंथ का डेटा है
मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइल पे आपको क्लिक करना है, इंपोर्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है। मेरी जो फाइल है यानी मई जो मंथ की जो फाइल है उसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की मई मंथ की जो फाइल है इसको मैं इंपोर्ट करा के और बीजी के अंदर डेटा सेल्स का डेटा इंपोर्ट कराना चाहता हूं। तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा ये लोड लेगा, यहां से इंपोर्ट हो चुका है और यहां से मैंने ओके पे क्लिक किया, यहां से भी ओके पे क्लिक किया। आपका डेटा यहां पे आ चुका है कि आपका जो टोटल वाउचर है वो कितने हैं। आपके जो टोटल वाउचर है 669 टोटल वाउचर है। इसकी जो टोटल सेल है 35,808 रुपए 84 पैसे हैं। मैं राजस्थान के डेटा इंपोर्ट करके आपके लिए दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप लोग वैलिडेट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई किसी तरह का एरर नहीं है। अगर कोई एरर होता तो आपके लिए ये बता देता। इसको अगर आप फाइल्स आपको जनरेट करनी है, ये सिंपल आपने प्रोसेस कर लिया, ये आपका डेटा आ चुका है कि ये सारे आइटम्स आपके हैं। यहाँ से जनरेट मास्टर पे फर्स्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर मेरे पास जो टोटल आइटम है वो कितना है, 17 आइटम है। कितने HSN नंबर है, HSN नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। कितने तरह के टैक्स रेट है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो टोटल आइटम्स है वो कितने हैं, 17 आइटम्स है। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि टोटल ये जो मेरी सीट है इसके अंदर 17 आइटम है। इसका HSN नंबर ये है, इसका टैक्स रेट ये है। यहाँ पे दूसरा काम आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट आपने क्या किया, जनरेट मास्टर पे क्लिक किया, उसके बाद मास्टर डेट पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके मास्टर्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तीसरा आपको क्या करना है, वाउचर डेट पे आप क्लिक करोगे, यानी वाउचर का डेटा आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कराना है। तो इसके लिए आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस चालू है। जैसे ही यहाँ से ये डेटा कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने में कुछ थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है क्योंकि आपका जितना भी डेटा है उस डेटा को ये तैयार करता है यानी प्रिपेयर करता है। ये सिंपल यही आपको काम करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से वैलिडेट करना है कौन सा आपका प्लेटफॉर्म है, कौन सा आपका मंथ का डेटा है। यहाँ से वो फाइल इंपोर्ट करनी है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जिस मंथ का। यहाँ से आपको फर्स्ट जनरेट मास्टर पे क्लिक करना है, सेकेंड आपको मास्टर डेटा आपको क्रिएट करना है, वाउचर डेटा आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे ये नीचे आपका प्रोसेस चल रहा है और ये डेटा कंप्लीट होने के बाद में आपके जितने भी वाउचर्स है उनके जो फाइल है वो कंप्लीट तरीके से बन जाएगी और उसका बीजी के अंदर मैं इंपोर्ट करा के आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। और ये जो टूल है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। इसका यूज करके आप जैसे 2-4 दिन का जो काम है आप घंटों में कर सकते हैं। ये जो काम है मैं आपके लिए डेमो के रूप में जो दिखा रहा हूँ इसमें मेरा थोड़ा सा टाइम जा सकता है क्योंकि मैं ये सारी चीजें क्लियरिटी से आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका रियल का जो डेटा अगर इंपोर्ट आप करोगे तो टाइम नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कंप्लीट बन चुका है और यहाँ पे बीजी वाउचर इज क्रिएट प्लीज चेक लॉग GST। यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरा जो फोल्डर है मैं इस पे एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। ये मेरी सारी जो फाइलें हैं वो जनरेट हो चुकी है। अब मेरे को केवल यहाँ पर मल्टीपल GST नंबर का डेटा है, इसलिए मेरे पास इसमें 3 तरह की फाइल्स आपकी जनरेट होती है। राजस्थान स्टेट का जो डेटा है इसके अंदर एक तो मास्टर्स जनरेट होंगे, एक वाउचर सीरीज जनरेट होगी, एक वाउचर आपके जनरेट होंगे। मतलब 3 तरह की फाइलें आपकी जनरेट होती है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना। 3 फाइलें आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। आपका जो सेल्स का डेटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML पे आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट डेटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से वो फर्स्ट वाली जो फाइल है यानी ये फाइल, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये अलग स्टेट का डेटा है, ये अलग स्टेट का है, ये अलग स्टेट का है, ये अलग स्टेट का है। तो मैं यहाँ पे राजस्थान का जो डेटा है वो इंपोर्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट मैंने मास्टर इंपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास टोटल आइटम है 17 जो मैं जनरेट करना चाहता हूं। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक किया। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे मैच कंपनी पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक किया और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया।
आपके जो आइटम्स है ये फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो चुका है। एक बार मैं आइटम आपके लिए दिखा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अभी आइटम्स जनरेट हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो 17 आइटम थे वो सारे के सारे आइटम जनरेट हो चुके हैं। आइटम इसने बना दिया है, जिसका जो टैक्स रेट है वो कितना है वो सारा यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। एक बार मैं आपके लिए इसको मॉडिफाई मोड में भी आपके लिए दिखा देता हूँ। ये जो आइटम है, फर्स्ट आपने आइटम इंपोर्ट कर लिया, जिसका जो टैक्स रेट है, जिसका जो HSN नंबर है वो सारा ऑटोमेटिक इसने डाल दिया है। फर्स्ट प्रोसेस अपन ने पूरा कर लिया है। इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको सीरीज इंपोर्ट करना है। सीरीज इंपोर्ट करने का भी वही सिंपल तरीका है। दूसरी वाली फाइल सेलेक्ट करी, यहाँ से ओके पे क्लिक किया, ओके पे यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे आपकी जो सीरीज इंपोर्ट करने का यहाँ से आपको एक सेटिंग करना है, ऐड न्यू वाउचर। क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया। ये मेरे से पूछ रहा है कि आपकी जो सेल्स सीरीज है ये सीरीज आपको बनानी है, ये क्रिएट करनी है। आपके पास ये बनी हुई नहीं है तो क्रिएट वाउचर सीरीज पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये सारा ऑल रिक्वायर्ड वाउचर सीरीज आर क्रिएटेड, यहाँ से ओके पे क्लिक किया और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपकी सीरीज भी बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको करना है। क्या काम करना है? जो आपकी सीरीज बनी है, मतलब इसका स्टेप्स है, स्टेप्स के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ से वाउचर सीरीज पे मैंने क्लिक किया। एक तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वो बंद करना है और यहाँ पे बिलिंग शिपिंग वाला जो ऑप्शन है वो चालू करना है। जो सीरीज आपने इंपोर्ट करी है इस पे एन करना है और इसके बाद इसको वाई करना है। जितनी भी मेरी सीरीज बनी हुई है मुझे इस तरीके से करना होता है। करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने सेल्स का कर दिया और सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न के अंदर भी आपके जितने भी जो सेल्स के बिल बनते हैं तो सेल्स रिटर्न भी आपका माल होता है और ये रियल फाइल है, मतलब जो जो आपके फ्लिपकार्ट से जो फाइल आती है वो वाली फाइल है, उसी को डायरेक्ट मैं इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना रहता है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है कि आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ से मैंने ये कॉन्फ़िगरेशंस किया है। एक तो बिलिंग शिपिंग चालू किया है और डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ से बंद किया है। अब आपको वापस से इंपोर्ट करना है वाउचर। वाउचर इंपोर्ट करने के लिए वापस से आप इंपोर्ट डेटा पे गए, यहाँ से क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक किया और ये जो तीसरे नंबर की जो फाइल है इसके अंदर वाउचर है। वाउचर इंपोर्ट करने के लिए इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओपन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से ओपन ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 338 वाउचर तो सेल्स के है और 331 वाउचर है जो आपके सेल्स रिटर्न के हैं। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू वाउचर यहाँ पे लिखा हुआ है और यही आपको रखना है। यहाँ से इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। इंपोर्ट मेरा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इंपोर्ट प्रोसेस इज गोइंग स्टार्ट टू यूवीसी कंटिन्यू। यहाँ से यस पे मैंने क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी वाउचर्स है वो सारे कंप्लीट तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 325 तो सेल्स के वाउचर है और बाकी जो वाउचर जो बचे हुए हैं वो सेल्स रिटर्न के। इसमें ज्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा और ये जो टाइम है इसमें आप बहुत क्लियरिटी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे 96 वाउचर इंपोर्ट हो चुके हैं और 325 वाउचर सेल्स के हैं। इसको इंपोर्ट होने के बाद में मैं आपके लिए जीएसटी का रिटर्न्स बना के बताऊंगा। ये जो सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए बता रहा हूँ ये सारे प्लेटफॉर्म के डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं इन तीनों सॉफ्टवेयर के साथ और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ऐसा टूल आपको मिलेगा जो ये सभी प्लेटफॉर्म के डेटा को इंपोर्ट करा सकते। अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग टूल्स आपको लेने पड़ेंगे और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आपका चला जाएगा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कोई बीजी का कोई सीरियल नंबर का कोई रोल नहीं है, डेटा एक्सेस है, एसक्यूएल है, उसका कोई रोल नहीं है और आप लोग इसका डेमो ले सकते हैं। डेमो इसका बिल्कुल फ्री है, डेमो का कोई चार्जेस नहीं है। 7 डेज का इसका डेमो होता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स का डेटा है वो प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो चुका है और सेल्स रिटर्न का डेटा है यहाँ पे 34 नंबर यहाँ पे चल रहा है। और डेमो जब आप लोगे तो मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके डेमो शेड्यूल कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैं प्रोसेस आपके लिए बताऊंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। उस पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन का है, मंत्रा का है या किस किस का प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट डेवलप करके दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, क्योंकि डेमो जो आपका दिया जाएगा इसी तरीके से दिया जाएगा। जैसे आपको स्नैपडील का काम है तो स्नैपडील का फीचर्स भी आपके जो डेमो के अंदर यूज किया जाएगा और वो ऐड किया जाएगा उस फंक्शंस को, ताकि उसका डेटा भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं टेली, बीजी और जोहो के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो वाउचर्स है वो कितने वाउचर्स है, टोटल 318 वाउचर है। 245 वाउचर्स मेरा सेल्स रिटर्न के इंपोर्ट हो चुके हैं
और ये इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम जाता है क्योंकि आपके नंबर ऑफ वाउचर्स के अंदर जैसे एक आइटम, दो आइटम, जितने भी आइटम है आइटम वाइज ये एंट्री करता है। और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सक्सेसफुली होने वाला है। 301 हो चुका है और ये यहाँ पे 318 वाउचर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई एरर इस नहीं आया है। डेटा हैज बीन इंपोर्ट सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया। अब मैं आपके लिए एक बार वेरीफाई करा देता हूँ कि आपका जो डेटा है, एक बार जीएसटी रिपोर्ट के अंदर मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, 1/5 से 31/5 डेट मैंने एंटर करी। मैंने 5वें महीने का डेटा इंपोर्ट किया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप लोगों की जो सेल है इसका टैक्स भी मैच करा देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 50,040 रुपए और 59 पैसे। और इसका एक बार टैक्स मैच करा देता हूँ मैं फिजिकल तरीके से, जो आप लोग श्योर हो जाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसका मैंने 5% किया यानी 353 रुपए। इसका बिल्कुल सही है। 18% का जो टैक्सेबल वैल्यू है 363246.52 भाग 100 इंटू 18%। और मैंने यहाँ से 2 का भाग दिया तो 292 रुपए, ये बिल्कुल सही है। 719.29 भाग 100 इंटू 18%, 7,869.24 आ रहा है। इस पैसे का एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 43,719.29 भाग 100 इंटू 18। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच है। इसके अलावा ये सेल्स रिटर्न का डेटा है, सेल्स रिटर्न का है, ये भी आप टैक्स मैच करा सकते हैं। 18,231 रुपए 75 पैसे का माल आपका रिटर्न आया है। अगर मैं 3B जनरेट करता हूं तो यहाँ से 3B जनरेट करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे 3B पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो आपका डेटा आएगा वो किस तरीके से आएगा? 1/5 से 31/5 डेट मैंने एंटर करी। यहाँ से F2 मैंने प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद जैसे आपका GSTR 3B जो जनरेट होता है उसी तरीके से होता है, बिल्कुल डेटा मैच है। और यहाँ पर ये जो सेल्स का डेटा है और इसके अंदर आपकी जो स्टेट वाइज जो सेल आती है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट स्टेट वाइज सेल है। और यहाँ पे एक मैं GSTR 1 की रिपोर्ट भी जनरेट करके आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे GSTR 1 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डेट डाली। डेट डालने के बाद 1/5 से 31/5 का डेटा मैंने इंपोर्ट किया था। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद GSTR 1 जो जनरेट हो रहा है उसके अंदर जो जो डेटा आपका आता है आप कंप्लीट तरीके से GSTR 1 बना के आपके अपने सीए को भेज सकते हो, ताकि आपका जो रिटर्न है वो जल्दी से आप फाइल कर पाओ और आपको पेनल्टी ना लगे। क्योंकि जब नंबर ऑफ वाउचर्स आपके ज्यादा होते हैं तो आपको तकलीफ आती है रीचेकिंग करने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटा के अंदर आपका ये जो स्टेट वाइज आपकी सेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्केप मैंने किया। इसके बाद यहाँ पे अगर HSN वाइज में डिटेल निकालना चाहता हूँ तो HSN वाइज भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर ये 2 HSN है और इसके इंफॉर्मेशन इस तरीके से है। इसके अलावा ये जो डेटा है ये डेटा भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे ई-कॉमर्स वाले जो प्लेटफॉर्म वाले जो इनवॉइस का जो सेल्स का डेटा एंट्री करते हैं तो इस तरीके से डेटा उनका आता है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डेटा है इस तरीके से इंपोर्ट किया गया है। और यहाँ पर आप लोग टैक्स की लायबिलिटी भी आप देख सकते हैं, CGST AGST कितना है और ये इसका टैक्स कितना है। इसके बाद बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि 35,808 रुपए 84 पैसे की मेरी नेट सेल हुई है, काट पीट के यानी सेल्स रिटर्न करके। तो इस तरीके से आप लोग आपका जो डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा टूल्स है। इसका आप लोग डेमो ले सकते हैं। डेमो के लिए आप अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन को कॉल कर सकते हैं और आपको डेमो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डेमो बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा डेमो आपको कैसे बुक करना है आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं और आपका डेमो बिल्कुल फ्री में आपका हो जाएगा। और एक्टिवेट करवाना है तो वो चार्जेबल बेस पे रहता है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।